जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए एसएसटी के क्लास 10th के मॉडल सेट पेपर लेकर आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड की 10वीं की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? नवंबर 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे दोस्तों? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में हुआ था और बी हेथगेवर ने किया था। कौन किया था दोस्तों? 1925 ईस्वी में और बी हेथगेवर ने किया था। अगले क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकारी कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी पुरुषों एवं स्त्रियों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो कब प्राप्त हुआ था दोस्तों? 1918 ईस्वी में हुआ। कब प्राप्त हुआ? 1918 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। कौन सा वर्ग? मध्य वर्ग में आया था। अगले क्वेश्चन है, रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फासीवादी नाजीवादी शासन। फासीवाद नाजीवाद शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पात्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दी? किस पात्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रान ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा मुद्रान ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। किसने कहा था दोस्तों? मार्टिन लूथर ने कहा था। अगले क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। किस राज्य में? उत्तराखंड में प्रचलित है। अगले क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% होता है। कितना होता है दोस्तों? 65% होता है। अगले क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में। कितने वर्गों में दोस्तों? 3 वर्गों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, एक वन जी और की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर का विस्तार था? तो कितने था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर में। कितने था दोस्तों? 400 करोड़ हेक्टेयर में था। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है?
1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 क्रीगो, 10 यानी कि 10 केजी मैग्नीज का उपयोग होता है। अगले क्वेश्चन है, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है दोस्तों? तो एंथ्रासाइट हो जाएगा, एंथ्रेसाइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है दोस्तों? तो चीनी उद्योग है। कौन है? चीनी उद्योग है। अगले क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है? भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 1986 में किया गया था। कब किया था दोस्तों? 1986 में किया गया था। अगले क्वेश्चन है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है दोस्तों? तो आधात्विक हो जाएगा। इसका राइट आंसर आधात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 10.5%। 10.5% नागरिक आबादी है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेड गुड्डी। ये नहीं थे, जेड गुड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीति किस धारण पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारण पर आधारित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। अगले क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। कौन था दोस्तों? अमेरिका था। अगले क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस पंथ से शुरू किया गया था? ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस पंथ में से शुरू किया गया था? तो कब हुआ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। अगले क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता में विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? किस दशक में प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो 1970 के दशक में। किस दशक में? 1970 के दशक में। अगले क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से। किससे संबंधित है दोस्तों? पेड़ बचाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। अगले क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में है। कौन सा देश? भारत में है। अगले क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ापन का राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ापन राज्य कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? बिहार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982 में हुई थी। कब हुई तो दोस्तों? 1982 में। अगले क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। कौन है? व्यावसायिक बैंक है। अगले क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है?
भारत को वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई शहर को कहा जाता है। कौन सा दोस्तों? मुंबई शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है दोस्तों? कर्नाटक नहीं है। कौन नहीं है? तो कर्नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं दोस्तों? तो 5 है। कितने हैं दोस्तों? 5। अगले क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। कब हुई थी? 1986 में हुई थी। अगले क्वेश्चन है, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है दोस्तों? तो हॉलमार्क। राइट आंसर हो जाएगा हॉलमार्क। अगले क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आती है जब वर्षा अधिक होती है। जब वर्षा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए दोस्तों? तो आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयताकार। राइट आंसर हो जाएगा आयताकार। क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी दोस्तों? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। किन देशों के? रूस और जर्मनी की। अगले क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कौन है, यानी कि इनमें से एक भी नहीं। अगले क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर में। 1929 लाहौर में। अगले क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी दोस्तों? तो बरदौली। राइट आंसर हो जाएगा बरदौली। अगले क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों? 1881 ईस्वी में। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग के शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक वर्ग। अगले क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। कौन थी? औद्योगिक क्रांति थी। अगले क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1980 के दशक में। किस दशक में? 1980 के दशक में। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी दोस्तों? तो बाइबल हो जाएगा। इसका राइट आंसर बाइबल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रान की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रान की शुरुआत कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। इसका राइट आंसर चीन में हुआ। अगले क्वेश्चन है, मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीन है। कौन सा है दोस्तों? एंड्रीन। राइट आंसर हो जाएगा एंड्रीन। अगले क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दल दोहन भूमिगत जल के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन भूमिगत जल से किस तत्व का संकेंद्रीय बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। अगले क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है
यानी कि किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगले क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा, 7 क्षेत्रों में है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, तो बॉक्साइट की। इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। अगले क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो राजस्थान। कौन सा राज्य दोस्तों, राजस्थान। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमानों का उद्योग है दोस्तों, खिलौना उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है दोस्तों, 7 विकसित है। कितने विकसित है, 7। अगले क्वेश्चन है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, 6283 किलोमीटर। 6283 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, विशेष ऊंचाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष ऊंचाई। अगले क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्रिय होता है। हमारा अभिप्रिय होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। अगले क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। यानी कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव को माना ही करता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव को माना ही करता है। अगले क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। अगले क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देश में आपातकाल लागू हुआ था। देश में आपातकाल लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगले क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राजनीतिक दल को। क्या हो जाएगा राइट आंसर, राजनीतिक दल को। अगले क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है, सांसदों और विधायकों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। अगले क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में से सम्मिलित है। निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में से सम्मिलित है, तो कौन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित।
राइट आंसर विकसित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पटना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अविकसित। अविकसित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों को सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ। व्यावसायिक बैंकों को सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में हुआ था। 1969 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो इनमें से सभी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी है, यानी कि कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। अगले क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से सभी है। फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग है, कोको कोला, ये सब सभी है बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो कहाँ शिकायत कर सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य आयोग। राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है। अगले क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक केंद्र। क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र कहा जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो डेली अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।